आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ताजनगरी आगरा में बुधवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात शहर भ्रमण करते हुए मिथिला नगरी के लिए रवाना हुई। सुंदर सुंदर झांकियों के साथ दशरथ के चारों पुत्र माता सीता मैया को ब्याह कर लाने के लिए जानकीपुरी को निकले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात ताजनगरी आगरा में बुधवार को बड़े धूमधाम के साथ निकली। भगवान श्री गणेश की सुंदर झांकी के साथ इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों झांकियां सम्मिलित रहीं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप गाय के ऊपर विराजमान तो राधा गोपियों संग डांस करती हुई शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की बारात में शामिल हुई। मां शेरोवाली की सुंदर झांकी शोभा यात्रा देख रहे लोगों का मन मोह लिया। वीर बजरंगी की एक वानर सेना की भी टोली इस बारात में देखने को मिली। वहीं लोग अपने अखाड़े को लेकर शोभा यात्रा में तरह तरह के प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। आगरा ही नहीं, शहर से लेकर देहात आसपास के क्षेत्रों में से हजारों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस बार की शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी एक सुंदर झांकी शामिल रही। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, श्री राम बारात शोभा यात्रा का आयोजन आज जनपद आगरा में किया जा रहा है और साल भर के सबसे मुख्य आयोजनों में से एक है। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। विभिन्न झांकियां लगाई जाती हैं और जो निर्धारित रूट है उस पर इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। व्यवस्थाओं के दृष्टिगत नगर निगम के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और जिस प्रकार से प्रत्येक साल जनपद आगरा में हर्षोल्लास के साथ, भव्यता के साथ ये आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से सकुशल और पूरी भव्यता के साथ ये आयोजन जनपद आगरा में किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी को प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि 135 साल पुरानी आगरा में जो राम बारात निकलती है उसमें आने का मौका मिला। भगवान राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कार्यक्रम के आयोजक रामलीला कमेटी का, जनकपुरी आयोजन समिति का, जिला प्रशासन का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत भव्यतापूर्वक उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हैं जो विष्णु के अवतार हों। ऐसी विवाह, जयंती, जन्म दिवस पर आयोजन करने से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ताएं मिलती है, सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही द्वापर से त्रेता से लेकर आज तक पढ़ा लिखा, समझा और सराहा जाता है। मैं सभी जात, वर्ग, क्षेत्र और धर्म के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक दूसरे के त्योहारों को आगे बढ़ कर के हम कुशलतापूर्वक करें और लॉ एंड ऑर्डर को आप देख रहे हैं पूरा आगरा राममय हो गया है और आज भी दुनिया में सबसे अच्छा राज राम राज्य कहलाता है। चाहे वो मोनार्की हो या सैनिक तंत्र हो या चुनी हुई लोकतंत्र की सरकारें हों, राम राज्य सबसे अच्छा राज कहलाता है क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापार। राम राज्य में जनता को दैहिक, दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था और भेड़ और शेर एक घाट पे पानी पीते थे। डेमोक्रेसी इतनी मजबूत थी कि अंतिम अनुसूचित जाति जो भी समाज का व्यक्ति अपने राजा की, रानी के खिलाफ विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार लेते हुए एक कमेंट करता है और भगवान राम उसको गंभीरता से लेते हैं और अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। तो जो अमेरिका कहता है कि वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, नहीं, हमारे द्वापर को 5400 साल हो गए और त्रेता को लाखों साल हो गए। तो त्रेता में हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत था। कितना उल्लास का माहौल है, आप खुद देख रहे हैं, राममय पूरा आगरा हो गया है। पूरे आगरा मंडल के लोग हमारे यहाँ अंबेडकर जयंती और राम बारात में निश्चित तौर से आगरा मंडल के लोग आते हैं। धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है, झांकियों का स्वरूप बदल रहा है, बैंड बाजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो 135 साल पहले कुंजामल जी ने और उन्होंने कुगामल जी ने जो परंपरा में अकेला ही चला था, 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज 135 साल बाद कारवां इतना बड़ा है कि पहली झांकी मुझे लगता है जनकपुरी पहुंच जाएगी और अंतिम झांकी यहीं पे रहेगी दशरथ जी के घर पे, इतनी लंबी है। मैं बबली बंसल, मैं राम जी की बुआ हूँ और इतना माहौल है कि आगरा वासियों को सबको लेके हम बारात में जाएं और वहाँ से दुल्हन को, सीता माता को लेकर आएँ।
आपको राम जी की बुआ बनने का सौभाग्य प्राप्त बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है बुआ बनने का। इतना खुशी का माहौल है। मेरे ख्याल में जिंदगी में इतनी खुशी अपने बच्चों की शादी करके भी नहीं आई है। अच्छा ये बताइए, इस बारात में कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं? बारात में सारे आगरा के आसपास के गांव के लोग, वो यूपी के सारे जितने भी हैं शहर, और वहाँ आगरा की उत्तर भारत की राम बारात सबसे प्रसिद्ध राम बारात है। और ये 2 साल कोविड के बाद ये राम बारात हुई है, तो ये इसका तो विशेष आयोजन हो रहा है। इतना जश्न का माहौल हमने पहले भी कभी नहीं देखा, जो माहौल इस समय हो रहा है। नाम बता दीजिए। संगीता मित्तल। क्या किरदार मैं है? राम जी की मौसी। कितना खुशी का माहौल है? बहुत खुशी, चारों तरफ खुशी उल्लास का माहौल है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सखियाँ खूब ढोल नगाड़े बजाती हुई सीता मैया को लेने जा रही हैं। चारों तरफ खुशी ही खुशियाँ हैं। परिचय दे दीजिए। मैं सपना मित्तल माता कौशल्या भगवान श्री राम जी की आज बारात लेके जनकपुरी पहुंच रहे हैं और बहुत उल्लास का माहौल है। सब खूब गाजे बजाते खूब नाच करते हुए ही सबको लेके चल रहा है साथ में कि चलो सब श्री राम जी की बारात में साथ में चलो, सब सखिया सब बंधु सब साथ में चलिए। आज अपनी पुत्र वधू लेने जा रहे हैं, किन किन को आपने बुलाया है आज बारात में? आज अपनी पुत्र बंधु सब सहेलियों को, मित्रों को, कुछ भी पूरे परिवार को कि चलो सब आप वधू को लेके आना है। परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में इस टाइम बहुत खुशियों का माहौल है कि बहुत खुशी उल्लास हो रही है कि ये ना घर में बहुएं आ रही हैं, चलो बच्चों की बारात लेके चल रहा है। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।